टॉपिक है अब न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स न्यूट्रिशन, कौन सा न्यूट्रिशन करते हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। कैसे करते हैं? डिस्प्लेन हुआ था क्या अभी? कैसे करते हैं? फोटोसिंथेसिस से। ठीक है, कौन सा प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस। कितने वर्ड से बना है? फोटो एंड सिंथेसिस। फोटो का मीनिंग क्या हुआ? फोटो वाला क्या? नहीं, कौन सा फोटो मतलब? सनलाइट यानी फोटोन। फोटो यानी क्या हो गया? फोटोन। फोटोन क्या होता है जी? नहीं नहीं, सनलाइट नहीं। तो बताओ स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ लाइट। आप जानते होगे जो लाइट होते हैं ना, लाइट चैप्टर में पढ़ाए थे आपको। लाइट कितने नेचर के होते हैं? डुअल नेचर। कौन कौन? एक होता है आपका क्या? पार्टिकल नेचर। एक होता है क्या? वेव नेचर। ठीक है, तो वेव नेचर को मारो गोली। किसके बारे में बात हो रहा है यहाँ पे? पार्टिकल नेचर के बारे में। तो वो लाइट का छोटा छोटा पार्टिकल जो आता है ना, जिसे क्या बोलते हैं? क्वांटा। और सिंगल क्वांटा क्या बोला जाता है? फोटोन। यानी फोटोन यानी लाइट का ऐसा बंडल, स्मॉल बंडल, इसमें क्या है? एनर्जी है। क्या है? एनर्जी है। ठीक है, अब इसी क्वांटा का यूज करेंगे कहाँ पे? फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए। तो होता कैसे है? ठीक है, मानो क्या है? कोई लीफ है। ठीक है, मान गए? ग्रीन दिख रहा है तो मानना पड़ेगा। लीफ है। अब लीफ में क्या क्या होता है? ध्यान सुनो। लीफ किससे अटैच है? वो स्टेम से अटैच होगा। और स्टेम किससे अटैच है? नीचे जाकर रूट से अटैच है। क्या? रूट से अटैच है। तो रूट से क्या करता है? वो पानी को क्या करेगा? पानी को एब्जॉर्ब करेगा, कंज्यूम करेगा। क्या? तो पानी को कंज्यूम करना, तो प्रोसेस को क्या बोलोगे? याद है किसी को? ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं उसे? ऑस्मोसिस। वेरी गुड। ठीक है, यानी यहाँ पे पानी क्या है? हायर कंसंट्रेशन में है। यहाँ पे क्या है? पानी लोअर कंसंट्रेशन में है। तो जब भी अगर पानी मॉलिक्यूल, ओनली पानी के लिए बात हो रहा है यहाँ पे, लिक्विड पानी का, ठीक है, यानी लिक्विड का हायर कंसंट्रेशन से अगर लोअर कंसंट्रेशन में आता है, क्या कहलाता है? ऑस्मोसिस। क्या कहलाता है? ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस यूज करेगा किसके लिए? एब्जॉर्ब करने के लिए। किसको? वाटर का फॉर्मूला H2O। H2O एब्जॉर्ब हो गया। क्या? एब्जॉर्ब हो गया। अब उससे ऊपर तक लेके जाना है। यहाँ खाना कहाँ बनने वाला है? लीफ में। ये ध्यान रखना, फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है? लीफ में होता है। ठीक है, ये सारे इंग्रेडिएंट कहाँ चाहिए? लीफ में चाहिए। तो ये जो H2O एब्जॉर्ब किए हो यहाँ पे, ऊपर कैसे जाएगा? बोलो। जाइलम से। जाइलम क्या होता है? नहीं, काम बता रही हो। जाइलम होता क्या? बताओ। टिश्यू होता है। जाइलम क्या है? टिश्यू। टिश्यू होता क्या है? ग्रुप ऑफ सेल। इनका एक ही काम करना होता है, एक ही स्ट्रक्चर, सेम काम, सेम स्ट्रक्चर। यानी वैसे ही ग्रुप ऑफ सेल को क्या बोलते हैं? टिश्यू। तो टिश्यू बहुत टाइप का होते हैं। यहाँ पे किसका बात होगा? जाइलम का बात होगा। इसमें जाइलम टिश्यू होते हैं जो पानी को पकड़ेंगे और ऊपर 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 पहुंचाते कहाँ ले जाएंगे? लीफ में। यहाँ पे क्या आ गया मेरे को? H2O। और क्या चाहिए इनको? CO2। CO2 कहाँ से आएगा? अरे CO2 कहाँ से आएगा? स्टोमाटा से आएगा। स्टोमाटा कहाँ पे होता है बोलो? लीफ में। तो लीफ में देखो, लीफ में क्या है ना, 3 टाइप से मानो। लीफ का अपर लेयर, एक होता है लोअर लेयर, है क्या? ऊपर वाला पार्ट, एक नीचे वाले पार्ट। ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? कौन से? एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस। कौन सा? अपर एपिडर्मिस। नीचे वाले को लोअर एपिडर्मिस। एपिडर्मिस का मीनिंग क्या हुआ? सिंगल सेल। यानी एक कैसे बना है? वैसे बना है। देखो, एक सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल, ऐसे सब एक सेल का लेयर रहेगा। क्या हो गया वो? एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस। लोअर सेल भी ऐसे बनेगा,
सिंगल सिंगल सेल से बनेगा, क्या से बनेगा? एपिडर्मिस बनेगा, ठीक है। अब जो स्टोमाटा जो पोर है बीच में होगा या ऊपर में होगा या लोअर में होगा? कहाँ पे होगा? अपर भी होगा और लोअर भी। बीच में स्टोमाटा होगा क्या? पोर्स कहाँ पे पाए जाते हैं? बाहर ही पाए जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या पाया जाएगा? पोर्स पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? पोर्स पाया जाएगा। स्मॉल स्मॉल टीनी टीनी क्या पाया जाएगा? छोटे छोटे पोर्स पाए जाएंगे, ठीक है। तो इसी पोर्स को क्या बोला जाता है? स्टोमाटा। इसी पोर्स को क्या बोला जाता है? स्टोमाटा। अलग से देखेंगे हम लोग स्टोमाटा का डायग्राम अभी, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं? स्टोमाटा। और इसे क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। और इससे लोअर एपिडर्मिस। यहाँ भी स्टोमाटा पाया जाएगा क्या? इसे भी स्टोमाटा पाया जाएगा। और बीच का जो सेल है इसे कौन सा सेल बोला जाता है? मेसोफिल सेल, ठीक है। मेसोफिल सेल में मेनली क्या पाया जाता है? ज्यादा क्लोरोप्लास्ट। क्या पाया जाएगा? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट बोले तो क्लोरोफिल। क्या पाया जाएगा? क्लोरोप्लास्ट में ही तो क्लोरोफिल है ना। यस, क्लोरोफिल, ठीक है। तो ये क्या हो गया है? मान लो इसको क्या? क्लोरो। कोई डाउट यहाँ तक? क्लोरोफिल। तो अगर बोला जाए मैक्सिमम सिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है? मेसोफिल सेल में। कहाँ पे होता है? मेसोफिल सेल में। बट कुछ ये जो क्लोरोफिल है ना ये पाया जाएगा आपका इससे। ये भी तो सेल है ना भाई। स्टोमाटा भी क्या है? एक तरह से सेल से ही बना है ना। तो जो भी सेल होते हैं सेल के पास सारे प्लांट वाले खूबी रहेगा क्या? तो प्लांट सेल में पता है ना आपको क्लोरोप्लास्ट होते ही हैं। तो मेसोफिल सेल में भी क्लोरोफिल पाया जाएगा। और ये जो सेल है ना, कौन सा सेल? गार्ड सेल। ये सेल जो बनाता है स्टोमाटा, आगे डायग्राम बताएंगे, यहाँ देख लो। स्टोमाटा का डायग्राम एक्सप्लेन करेंगे बाद में, बस ओनली डायग्राम देखना, ठीक है। ये होते हैं डबल बिल शेप्ड, जिससे बोलते हैं गार्ड सेल। तो ये भी क्या है? गार्ड सेल, ठीक है। GARD, गार्ड सेल। तो ये सेल है क्या? सेल है, जिसके पास सारा कुछ रहेगा। माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा, हर चीज जो रहेगा, न्यूक्लियस रहेगा, सारा काम रहेगा, ठीक है। तो बताओ इसमें क्लोरोफिल पाया जाएगा क्या? अभी आप लोग एग्जाम में आया था ना, सब लोग गलत किए हो। तो जब ये सेल है तो सेल वाला सारी खूबी रहेगी। तो क्लोरोफिल इसके पास पाया जाना चाहिए क्या? पाया जाएगा। तो क्लोरोफिल इसमें भी पाया जाएगा, बट बस इस सेल को जिंदा रखने के लिए, ठीक है। इस क्लोरोफिल का यूज पूरे प्लांट में नहीं देगा। ये जो अपना खाना बनाएगा बस अपने आप को जिंदा रखने के लिए। बट यहाँ जो खाना बनेगा ना, कुछ बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या होता है? क्लोरोफिल। तो यहाँ पे खाना क्या बनेगा? वो ज्यादा अमाउंट में बनेगा। तो यही वाला फूड सोर्स पूरे प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट होगा। आया समझ में? तो फोटोसिंथेसिस कहाँ कहाँ होता है? मेसोफिल सेल और कहाँ पे? गार्ड सेल में भी होता है, ठीक है। डायग्राम आपको आया था एग्जाम में, गलती मत करना दोबारा, ठीक है। आया समझ में स्ट्रक्चर? तो फोटोसिंथेसिस कहाँ पे पाया जाता है? मेसोफिल सेल में। कोई डाउट है? नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस स्टोमाटा, जिसको क्या होता है? पोर होता है ना। ये पोर है ना, पोर है। अब ये क्या है? स्टोमाटा को बंद भी होना है, खुलना भी है। गार्डिंग करना पड़ेगा क्या? कब बंद करना है, कब खोलना है, गार्ड करना पड़ेगा क्या? करना पड़ेगा। तो ये गार्ड करने की वजह से ही नाम पड़ गया इसका क्या? गार्ड सेल। क्या नाम पड़ गया? गार्ड सेल नाम पड़ गया। और गार्ड सेल में क्या होते हैं? क्या होते हैं? क्लोरोफिल होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, ठीक है। अब क्या है? सपोज करो अभी रास्ता खुला है, इसको बंद भी करना पड़ेगा, ज्यादा पानी बाहर ना निकल जाए, जिससे क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन। ज्यादा ट्रांसपिरेशन ना हो जाए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? रास्ते को बंद करना पड़ेगा। बंद करने के लिए इसको पेट अपना क्या करना पड़ेगा? फुलाना पड़ेगा क्या? ऐसे। तो पेट कब फूलेगा? जब पानी पिएगा। ऐसे नॉर्मली याद रख लो कि जब पानी को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। तो पानी बाहर ज्यादा है, अंदर कम है, यानी क्या हो जाएगा? ऑस्मोसिस होगा क्या? तो अंदर पानी आ रहा तो कौन सा ऑस्मोसिस? एंडोऑस्मोसिस। कौन सा ऑस्मोसिस? एंडोऑस्मोसिस। तो बायोलॉजिकल टर्म में पेट फुलाना ये सब नहीं है। पेट फुलाना, पानी पीना नहीं है। क्या है यहाँ पे? एंडो एक ही आएगा, ठीक है। एंडोऑस्मोसिस से क्या होता है? रास्ता बंद हो जाता है। कैसे बंद हुआ? एंडोऑस्मोसिस यानी पानी कहाँ आया?
अंदर, इन, एंडो यानी इन से याद कर लो, इन यानी अंदर आना, है ना। जब पानी अंदर आएगा तो स्वेलिंग करेगा, क्या स्वेल कर जाएगा। जब स्वेल करेगा तो रास्ता क्या हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा। अब मान लो रास्ता खोलना है तो सलमान क्या करेगा, ये पानी को बाहर निकालेगा। तो पानी अब अंदर ज्यादा है, बाहर क्या है, कम है। तो पानी जब अंदर से बाहर आएगा उसको कौन सा ऑस्मोसिस बोलेंगे, एक्जो ऑस्मोसिस। एक्जो ऑस्मोसिस। एक्जो यानी किससे आया है, ईएक्स से आया है। क्या ईएक्स का मीनिंग क्या हो गया, एग्जिट। ऐसे याद कर लो, एग्जिट। जिससे पढ़े था ना लोग एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक में क्या होता था, हीट आता था, एक्सोथर्मिक में हीट निकलता था बाहर। तो सेम ऐसे याद करो, ऑस्मोसिस यानी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, किसका, वाटर का। अगर वो बाहर से इसमें आ रहा सेल के अंदर तो एंडोस्मोसिस, सेल से बाहर जा रहा तो एक्सोस्मोसिस। ये दो प्रोसेस कहाँ पे होता है, गार्ड सेल में होता है, जिसके वजह से स्टोमाटा क्लोज होगा या फिर क्या होगा, ओपन होगा। समझ में आया क्या। तो चलो यहाँ तक कोई डाउट नहीं। तो इस स्टोमाटा अगर ओपन रहा और रास्ता खाली है तो क्या होगा, CO2 अंदर आ जाएगा। तो ये CO2 आ गया क्या अंदर, पानी आ गया क्या इसके पास, आ गया। अब इसके पास क्या है, क्लोरोफिल है, क्या है। तो क्लोरोफिल क्या करता है, सन भगवान को क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। सनलाइट क्या होंगे, बाहर से क्या आएंगे, उड़ते उड़ते आएंगे, क्या यहाँ से क्या आ रहा, सनलाइट। सनलाइट आएगा, क्या आएगा, और आएगा कहाँ पे, पानी के पास आएगा। कहाँ पे आएगा, पानी के पास। इसके पास क्या है यहाँ पे, क्लोरोफिल। लिख नहीं रहे इसमें, ठीक है, ज्यादा हो जाएगा फिर। यहाँ देखो H2 आ गया। अब सनलाइट क्या करवाता है इस पानी को, ध्यान सुनना, इस पानी का ब्रेक डाउन करवाता है। क्या करवाता है, वो हम लोग पढ़ते हैं अगले स्लाइड में क्या होता है प्रेशर प्रोसेस। अभी बस देखो क्या होता है, CO2 H2O, सनलाइट आया और यहाँ पे क्या रहेगा इसके पास, क्लोरोफिल रहेगा। तो क्या बन जाएगा, ग्लूकोज बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ग्लूकोज। और बाहर क्या निकल जाएगा, ऑक्सीजन, और क्या निकलेगा, वाटर। ठीक है, तो ये पूरा रिएक्शन क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का क्या है, रिएक्शन है। क्या है, रिएक्शन है। चलो इस रिएक्शन को आगे देखो, क्या क्या हुआ था अभी, CO2 प्लस H2O, यहाँ पे क्या था, क्लोरोफिल। सनलाइट आया था क्या, तो सनलाइट को डायरेक्ट H2O पे गिरा दें, ठीक है। मान लो यहाँ लिख लो सनलाइट। सनलाइट क्या बनता है, ग्लूकोज। फॉर्मूला बताओ, C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O। तो भाई ये क्या रिएक्शन सही है क्या, क्वेश्चन नहीं है। जब तक बैलेंस नहीं करोगे रिएक्शन क्या है, गलत है। तो याद कैसे करना है, 6 12 6 12 6 6, ठीक है। कुछ ऐसा था क्या, हाँ। यानी यहाँ क्या कितना लेना है, 6। यहाँ कितना लेना है, 12। इसमें तो 6 बार ऑलरेडी है, लेना है क्या, नहीं। ये बच गया क्या, यहाँ लो 6, यहाँ लो 6। तो याद कर लो 6 12 6 6, रिएक्शन क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तुम्हारा ठीक था ना, 6 12 6 6, हाँ तुम्हारा ठीक था, ठीक है। तो 6 12 6 6 क्या हो जाएगा, ये बैलेंस हो जाएगा। अब समझो इसके अंदर कैसे बना है, ग्लूकोज कैसे फॉर्म हुआ, ठीक है, एक्सप्लेन में पढ़ना है ना। तो होता क्या है एक्चुअली में यहाँ पे कि सनलाइट आता है आपका किसके पास, H2O के पास, और पानी क्या हो जाएगा, पानी का ब्रेकअप। गुड, पानी क्या हो जाएगा, ब्रेकअप। किससे किससे मिलके बना है, H2 और O2। किससे किससे बनता है पानी, H2 और O2 से। तो क्या क्या निकल जाएगा यहाँ पे, H2 और O2। एनर्जी दिए तो क्या हो गया, दोनों अलग हो गया। आप लोग पढ़े हो केमिकल रिएक्शन में कि जब भी हम लाइट एनर्जी का यूज करें किसी को ब्रेक डाउन करवाने में, एक अगर ब्रेक डाउन करने 2 प्रोडक्ट बना दे तो तुम बताओ ऋषभ क्या होता है, कैसा रिएक्शन कराता है।
इसमें एक रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट देते हैं। डिकम्पोजिशन कितने टाइप्स का होता था? थ्री टाइप्स का। ठीक है, पीछे से आप लोग बताओ कौन सा डिकम्पोजिशन है? फोटोलिसिस। ठीक है, कौन सा? फोटोलिसिस। यानी अगर फोटोन का यूज कर रहे हो तो कौन सा? फोटोलिसिस। तो इसका नाम कर देंगे क्या? फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन। कोई डाउट क्या? हाँ नहीं। तो फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन क्या हो गया? इसका डिकम्पोज हो गया बेचारा, अलग अलग हो गया। अब जैसे ही अलग हुआ है तो ऑक्सीजन चाहता ही था कि तुम उनको तोड़ो, टूट गया तो ऑक्सीजन धोखा देके कहाँ चला जाएगा? बाहर निकल जाएगा। बेचारी H2 रह गई अकेले, क्या अकेले मन लगेगा इसको? नहीं लगेगा। तो किसी दूसरे अकेले को ढूंढेगी, क्या ढूंढेगी? कंधा चाहिए ना इसको भी। तो ये भी कहाँ बगल में मिल रहा है? CO2 है ना। CO2 भी क्या है? ये चलेगी कहाँ पे? CO2 के पास। आप दूसरा रिएक्शन पढ़े हो केमिकल रिएक्शन में ही कि अगर किसी चीज में अगर हाइड्रोजन क्या होता है? ऐड होता है, तो कैसा रिएक्शन? आप लोग नहीं पढ़े हो, अभी नहीं पढ़ाए हैं एक्स्ट्रा वो। बाकी लोग बताओ। अरे बोलो। रिडॉक्स रिएक्शन कौन सा पार्ट? सर रिडक्शन कौन सा पार्ट? रिडक्शन। यहाँ रिडॉक्स नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? रिडक्शन बोलेंगे। रिडक्शन बोलेंगे, क्या बोलेंगे? रिडक्शन। क्या बोलेंगे? रिडक्शन बोलेंगे। हरी आया समझ में? तो रिडक्शन क्या होता है कि किसी भी रिएक्शन में अगर उसमें क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है क्या? हाइड्रोजन। तो अभी CO2 अकेला है, इसमें हाइड्रोजन है क्या? हाइड्रोजन देखो यहाँ पे ऐड C है, O है, इसमें क्या हो गया? हाइड्रोजन ऐड हुआ क्या? ऐड हो गया। तो जब भी हाइड्रोजन ऐड होता है तो क्या बोलते हैं उसे? रिडक्शन। यानी रिडक्शन ऑफ क्या? CO2। इसमें दो रिएक्शन होता है, फोटोलिसिस किसका? H2O का, और रिडक्शन किसका? CO2 का। तो ये दोनों काम होगा और क्या बन जाएगा आपका? ग्लूकोज बन जाएगा। यहाँ पे ओनली C था, O था, ठीक है। अब क्या हो गया? यहाँ पे H कहाँ चला गया? उसके साथ मिल गया, तो यहाँ पे H आ गया। क्या H आ गया? तो आया समझ में? क्वेश्चन यहाँ पे आता है आपका क्वेश्चन। सर ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं होता सर? हाँ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी बोल सकते हो, सही है। ठीक है, CO2 और H2 अगर मिल रहा है, दो अलग अलग रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी चलेगा। ठीक है, बट अगर मेनली अगर हाइड्रोजन ही ऐड हो रहा उसका एक पर्सनल नाम है क्या? रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ देखो ये जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि ये जो ऑक्सीजन बाहर निकलता है हम लोग लेते हैं जिंदा रहने के लिए, ये ऑक्सीजन कहाँ से मिल रहा है? यहाँ से मिल रहा है। ये वाला ऑक्सीजन पानी से मिल रहा है या फिर CO2 वाला ऑक्सीजन है? पानी वाला है कि CO2 वाला है? बोलो समान। पानी वाला है। ठीक है, तो इसलिए प्लांट में क्या डालना चाहिए? पानी। जब तक पानी डालोगे CO2 मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, बेचारों को तकलीफ होगा। अरे ऑक्सीजन जब तक आप पानी नहीं डालोगे आपको ऑक्सीजन मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो जब आप उससे ऑक्सीजन लेते हो तो क्या करना पड़ेगा आपको? पानी में डालना कर्तव्य है। सुन रहे हो ना? तो पानी सब लोग डाला करो प्लांट में। बार बार बोलते हैं चीज, प्लांट जहाँ भी देखो क्या करो? पानी डालो, क्योंकि वही पानी से ऑक्सीजन आपको मिल रहा है। ठीक है, इसी वजह से आप जिंदा हो। ठीक है, तो ये बन गया, ऑक्सीजन भी निकल गया, और एक एक्स्ट्रा पानी जो होता है कहाँ चला जाता है? बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो बताओ किसी को डाउट है फोटोसिंथेसिस में? कोई डाउट आपको? कहाँ पे? फोटोलिसिस के बाद वाला। फोटोलिसिस के बाद हुआ क्या? फोटोलिसिस के बाद बन गया क्या क्या? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ सुनो क्या बन गया? क्या? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो जैसे CO2 को आने के लिए रास्ता यहाँ खुला था। अरे भाई क्या हुआ? यहाँ देखो, जैसे यहाँ रास्ता खुला था, स्टोमाटा था ना, तो ओनली CO2 को आने के लिए क्या? बाहर जाने के लिए तो रास्ता है ना। तो ऑक्सीजन क्या देखता है कि जैसे फ्री होता है ना ऑक्सीजन, बाहर निकल जाता है। ऑक्सीजन क्या है? वो साथ निभाता ज़्यादा नहीं है। ठीक है, इसके साथ नहीं चल पाता है ज़्यादा देर तक। जब तक साथ में है तब तक है साथ में। जैसे अगर दूर हुआ, ऑक्सीजन रास्ता ढूंढता है और निकल जाता है। हो सकता था फिर से कमेंट करे, बट नहीं। यहाँ पे क्या है? ओपन क्या है लीफ में? स्टोमाटा। ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? स्टोमाटा से बाहर निकल जाएगा। H2 ओनली बच गया, निकल नहीं पाया। क्यों नहीं निकल पाया? इसको कौन पकड़ लिया?
CO2 पकड़ लिए, गई नहीं थी खुद, CO2 पकड़ लिया इसको कि आओ मेरे पास, हमें क्या बनाना है, ग्लूकोज बनाना है, ठीक है। तो ग्लूकोज बन गया। अब सुनो, कोई प्लांट में क्या है, ग्लूकोज अगर ज्यादा बन जाए, लीफ में ग्लूकोज अगर ज्यादा बन जाए, हाँ गुड, आंसर पहले ही दे दिया। तो क्वेश्चन क्या था कि अगर वो ग्लूकोज ज्यादा बन जाए तो किस फॉर्म में जमा होगा, किस फॉर्म में, स्टार्च। तो सेकेंड आंसर भी दो, कहाँ पे जमा होगा, नहीं लीफ सही, सर। लीफ पे, ठीक है। लीफ में कहाँ पे, सर फ्रूट्स में भी हो सकता है। लीफ में होता है मेनली, कहाँ पे, फ्रूट्स में वेस्ट फ्रूट्स में हो सकता है, बट लीफ में ज्यादा पाया जाता है, फ्रूट में वेस्टेज ज्यादा पाया जाता है। फ्रूट्स में वेस्ट मटेरियल ज्यादा पाया जाता है सर। तो लीफ में कहाँ पे, वैक्यूल्स में, वैक्यूल्स में कहाँ पे, वैक्यूल्स में पाए जाते हैं स्टार्च वगैरह, ठीक है। तो बोलो समझ में आया, कोई डाउट है क्या यहाँ तक, नहीं ना, नहीं, चलो ठीक है। क्या अब यहाँ देखो, तो न्यूट्रिशन हो गया क्या कंप्लीट अपना लीफ में, कोई डाउट है यहाँ तक। इसमें आपको रिस्पिरेशन पढ़ाए थे क्या, रिस्पिरेशन में बताए थे आपको कि वो ऑक्सीजन यूज करता है क्या, ऑक्सीजन यूज चाहिए उसको ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए। तो ये जो ऑक्सीजन निकलता है ना, इसी ऑक्सीजन को क्या करता है अगेन वो यूज करता है, किसके लिए, रिस्पिरेशन के लिए। तो एक टॉपिक आपको रिस्पिरेशन में पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो ये वाला अभी एक्सप्लेन नहीं करेंगे। अगर फोटोसिंथेसिस में कोई डाउट है तो पूछो।